हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर आप इस समय में, इस वक्त में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, इस समय पर आपके मन में, आपके दिल में जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपके पार्टनर का एक्शन या डिसीजन आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाला है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अचानक क्या होगा, क्या ऐसा है जो अचानक से होने वाला है। शायद आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको नहीं पता। अगर इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप सुन रहे हो, आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। किसी के लिए हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप लेस कॉन्टैक्ट में हो। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आप मेल फीमेल हो सकते हो, क्रश हो सकते हैं वो आपके, आप सिंगल या मिंगल हो सकते हो, सेम जेंडर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना भी है। जिस भी सिचुएशन में हो, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जिस भी परिस्थिति में इस समय पर है, यस, हम ये देखेंगे बहुत ही डिटेल में कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए, साथ ही साथ में अचानक से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का एक्शन, उनका फैसला, उनका डिसीजन। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, इसके अलावा जिनको भी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग कंफर्म करानी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू करें बिना समय व्यर्थ किए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है वो मैं देख लेती हूँ। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए गाइस, आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरु जी। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इन्हें लेकर क्या है एंजल्स। मून, ओके, एस ऑफ कप्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। डेविल, द वर्ल्ड, ओके, राशियाँ सभी है गाइस बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू वेरी मच, एंड जजमेंट। देखिए यहाँ पर आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ में करंट में डील कर रहे हो, मुझे सबसे पहले चीज़ ये दिखाई देती है, इनकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है। इनकी राशि मीन यानी कि पाइसेस, मकर यानी कि कैप्रिकन होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है किसी के लिए। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी तो उसमें भी वो राशि आएगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल अपने घर परिवार की सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, या कोई तो ऐसा सिचुएशन है, कोई तो ऐसा मुद्दा इस इंसान की, इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है और वो चीज़ इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का कार्ड है। सो आपके पार्टनर को लगता है कि वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। किसी के लिए हो सकता है करियर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए किसी के लिए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कोई तो सिचुएशन है जिसको आपके पार्टनर ने अपनी दुनिया माना हुआ है। इनकी फैमिली भी हो सकती है कि बहुत ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर उस चीज़ के साथ, और बहुत एफर्ट, बहुत हार्ड वर्क, बहुत जैसे पसीने बहाते हुए किसी के पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो इनका घर परिवार हो, किसी के लिए करियर हो सकता है, राइट। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और आपके लिए आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं, बिकॉज ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो किसी बात को लेके, जैसे किसी राज रखने की एनर्जी है, कुछ छुपाया आपके पार्टनर ने आपसे, वो सीक्रेट, वो बात, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, कनेक्शन में थे। और ये कोई छोटी मोटी एनर्जी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि बहुत डीप लेवल का रिश्ता था, बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन था, बिकॉज मून है, एस ऑफ कप्स है, इमोशंस वाले कार्ड है, तो बहुत ही गहराई वाला रिश्ता। मे बी ट्रांसफॉर्मेशंस भी रहे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। बहुत चैलेंजिंग रहा ये कनेक्शन आपके लिए, शुरू में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता या कनेक्शन एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, मुझे तो दिखता है गाइस कि आपके लिए सब कुछ बहुत हार्ड हो गया, या बहुत कुछ बहुत मुश्किल होता चला गया। एंड करंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ तो आपसे छिपाया था, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस इंसान ने आपको नहीं बताया। लेकिन फिर हो सकता है किसी दूसरे सोर्स के थ्रू आपको वो बात पता चल गई, सच्चाई या क्लैरिटी आपके सामने है। करंट में आपके पार्टनर आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट दोबारा से पाना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है।
आपको लेके इमोशनली बहुत सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में बहुत चल रही है। मतलब इस इंसान का मन जो है ना वो स्थिर नहीं है। फुल मून का प्रभाव पूरे तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर में हुआ है। पहला ही कार्ड मून का है, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। सो 2 अप्रैल आज के दिन भी फुल मून की एनर्जीज हैं, कल भी था, आज भी है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी ये इंसान, ये व्यक्ति फुल मून की वजह से भी इमोशंस में फ्लक्चुएशंस या अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, भावनात्मक तौर पर मन में स्थिरता नहीं है, राइट। रेस्टलेसनेस या बेचैनी फील हो रही है आपके पार्टनर को। कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर, कभी ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, आपसे ही नफरत हो गई है। प्यार भी आप ही के लिए है, नफरत भी आप ही से है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा उलझन महसूस कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में आपको लेके। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत, ऐसी नई शुरुआत नहीं जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है। ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेके भी आपके पार्टनर एक प्रकार का न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज जो कुछ भी इनके लाइफ में चल रहा है उससे आपके पार्टनर बहुत मुझे खुश नज़र नहीं आते। डेविल के कार्ड से एनर्जी ड्रेन हो रही है आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में, जिसको आपके पार्टनर ने अपना सब कुछ माना हुआ था। पूरी तरीके से कहते हैं ना, तन मन धन से उसमें आपके पार्टनर जुड़ गए थे, जुटे हुए थे। आपको भी बहुत गुस्सा आया होगा कि ये चीज़ सही नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ों में, मोह माया की चीज़ों में, पैसा, मनी, करियर, फाइनेंसेस, स्टेटस, अपनी इमेज, इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे आपके पार्टनर। या किसी के लिए हो सकता है फैमिली के जो लोग हैं वो इनके लिए अच्छा नहीं सोचते। जैसे मुंह पे आप, पीठ पीछे सांप, वो वाली सिचुएशन। आपको पता चल रहा था कि ये लोग इनके लिए सही नहीं। आपने में भी समझाने की कोशिश की अपने तरीके से, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी नहीं सुनी। और अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पसीने बहाने के बाद भी, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी आपके पार्टनर को उसका कहते हैं ना आधा भी रिटर्न नहीं हुआ। और ये चीज़ आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ड्रेन कर रही है। इमोशनली आपके पार्टनर काफ़ी ड्रेन फील करे, जैसे शरीर में एक प्रकार का तनाव है। ओके, मैं जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पिक कर रही हूँ, आपके पार्टनर के बॉडी में किसी प्रकार का पेन हो सकता है। स्पेशली पैरों में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आती है। तो ये आप हो, पैरों में इतनी तकलीफ़ है, स्पेशली देर रात सोते टाइम। दिन भर तो सही लगता है, लेकिन जैसे ही सोने जाओ पैरों में बहुत भयंकर दर्द शुरू होती होगी। पैरों में और पीठ वाले एरिया में, बैक पेन, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है हो रही हो। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, नई शुरुआत। मैंने आपको बताया ना, आपके साथ ही नहीं, अपनी, कोई यहाँ पर लिटरली ये कह रहा है कि मुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है, मुझे हर तरीके से निकलना है सिचुएशन से, मुझे नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना है। ये एनर्जी आपके साथ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे आपके साथ रिश्ते को, आपके साथ कनेक्शन को। ओके, आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 21 तारीख को, किसी महीने की 18 तारीख को हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। किसी महीने की 11 तारीख, किसी महीने की 15 तारीख, 20 तारीख या 22 तारीख यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 10 तारीख या 10वां महीना काफ़ी खास है, हाईलाइटेड है। ओके, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है गाइज। यहाँ भी एस ऑफ कप है, नंबर 1 का कार्ड है। यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल है, अपने आप में नंबर 1 का कार्ड। और आप देखिए अगला ही कार्ड जजमेंट का है। जजमेंट का कार्ड जब भी आता है ना, ये कुछ बड़ा लेकर आता है। और आज की रीडिंग भी इसी टॉपिक के ऊपर है ना, कि अचानक से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्या होगा, आप दोनों के बीच क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, नियर फ्यूचर में, राइट। सो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए अब और भी डिटेल में हम देखेंगे, समझेंगे कि और क्या बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा होने वाला है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपने नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 21 तारीख को, किसी महीने की 30 को, 30 तारीख को आता होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी। किसी महीने की 31 तारीख यहाँ पर इवन खास है। ओके, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर को नज़र लगी है। और या तो किसी ने कुछ कराया है, किसी प्रकार की नेगेटिव क्रिया, किसी प्रकार की गंदी जो स्पेल, नेगेटिव स्पेल्स, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है। सभी के लिए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भ्रमित है, या आपको ये फील हो रहा है कि बहुत अजीब सा बिहेवियर, एक प्रकार का चेंज आ गया है। ओके, और ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर खुश नहीं है लाइफ में चीज़ों को लेके, तो ये हो सकता है गाइस ये एनर्जी हो। बिकॉज मुझे काफ़ी हद तक ये फील हो रहा है एनर्जेटिकली कि इस इंसान को नज़र भी लगी है, और कोई तो है जो आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं चाहता, और
ये बहुत दूर के लोग नहीं, ये बहुत करीबी लोग हैं। ये इनके जो नाटक कर रहे हैं ना, अपने होने का जो दिखावा कर रहे हैं, ये उन लोगों की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं आपके स्पिरिट यहाँ पर। हाँ देखिए, बोलते बोलते में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। ये कंफर्म है गाइस, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तभी मैंने आपको बताया, एनर्जीज फील हो रही थी एकदम से। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपके पार्टनर इसके प्रभाव में है, किसी प्रकार का तंत्र, वशीकरण, नेगेटिव स्पेल, इस प्रकार की एनर्जी हुई है। चलिए अब और भी डीप में समझते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या इमोशंस रख रहे हैं। ओके, और चीट भी किया आपके पार्टनर ने आपको, मैंने आपको बताया कि चीट किया है, चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या है, भावनाएं मुझे बताइए। व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लवर्स, बहुत प्यारी फीलिंग्स है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं। जब भी ये पैटर्न नोटिस किया मैंने आप लोगों की रीडिंग के अंदर। अगर आप लंबे समय से मेरी रीडिंग को सुनते हो, देखते हो, फील कर पाते हो, कनेक्ट होते हो, यस ये आपकी ही बात हो रही है। इस इंसान की आदत में ये चीज़, जब सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा होगा, किसी चीज़ की किसी सिचुएशन में बहुत, जैसे किसी बात को लेके आपके पार्टनर खुश है, या लाइफ में कुछ अच्छा अचीव हुआ है, विक्ट्री मिली है, करियर में, जॉब में, फाइनेंसेस में, सब कुछ ठीक चल रही है स्थिति, तब आपके पार्टनर आपको पूछेंगे नहीं, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप हो कौन, आप हो कौन, आपको तो इनकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ बुरा होता है ना लाइफ में, तब आपके पार्टनर आपको ढूंढते हैं, तब इनका मन आपकी तरफ आता है बेचैनी के साथ। और ये एनर्जी है, लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको अपना सोल मेट देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए मेरे सोल मेट जैसे ही हो। यहाँ पर आप दोनों के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन भी मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, और वाकई में ये सोलमेट कनेक्शन है, राइट। और आपके पार्टनर आपके साथ बहुत बुरी तरीके से रीयूनियन करना चाह रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रीयूनियन करना है ऐसा सोचना, और नहीं मेरी तो ज़रूरत है, मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, मुझसे तो भूल हो गई, अब मुझे वो इंसान हर हालत में अपनी लाइफ में पाना है, चाहना है, मतलब मुझे चाहिए। सो ये वो एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अब चाहते हैं, आप उनकी खुशी हो, वो खुशी जो आपके पार्टनर किसी और चीज़ में नहीं ढूंढ पा रहे इस समय में, इस वक्त में। तो वो आपसे प्यार बहुत कर रहेगा, इस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में दिखती है। इमोशनली भी और फिज़िकली भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंचाव फील करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये रीडिंग स्पेशल हो सकती है। जेमिनी आपकी राशि हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपको किसी प्रकार से चीट किया है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं, बहुत बुरी तरीके से इस इंसान को चाहिए आप अपनी लाइफ में, इस समय में, इस वक्त में। लेकिन थोड़ा सा डर है, या तो आपके पार्टनर अपने ही थॉट्स में, अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं। किसी प्रकार के तंत्र का प्रभाव भी है, किसी प्रकार के निगेटिविटी का प्रभाव भी है, जो इनको बार बार रोकता है, आपकी तरफ आने से रोक रहा है इवन। और किसी के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, धोखे की एनर्जी है, क्योंकि मून का कार्ड है, मून से रीडिंग की शुरुआत हुई है, ठीक है। एस ऑफ कप्स भी है, लेकिन अगला कार्ड डेविल का भी है। सो इग्नोर नहीं कर सकते इन कार्ड्स की वाइब्रेशन को। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या कुछ तो बात जो बताना चाहिए लेकिन नहीं बताया, बाद में आपको पता चल गया किसी और के थ्रू, किसी दूसरे सोर्स के थ्रू। तो वो चीज़ें हर्ट करती है कि सामने वाला इंसान खुद के मुंह से बोल दे और बाद में पता चले, ये चीज़। सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, बिट्रियल या धोखा दिया है, या मैनिपुलेशन। सो ये इंसान, ये व्यक्ति सोचते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किस मुंह से बात करूं, मेरा बात करना ठीक होगा, सामने वाला मुझे समझ पाएगा, मेरी इमेज का क्या हुआ होगा। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है ना जो छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ होगा ये। ओके, फॉर वॉन्ट्स, आपके पार्टनर दिल से, मन से आपको चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं गाइस, आपके साथ शादी, मैरिज, फैमिली बनाना, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते की जड़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी बीच में आए तो इससे आपका रिश्ता ना हिले, इससे आप दोनों के बीच में दिक्कत ना आए। और किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने घर में, अपने आसपास, अपने करीब देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है,
राइट। वो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ही मानते हैं, देखते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए उनके ब्लेसिंग्स के जैसे ही हो। बेसिकली क्रो स्पिरिट की एनर्जी जो कि एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, उनको ये लगता है कि आशीर्वाद हो आप उनके लिए, उनके जीवन में आशीर्वाद बन के आए हो, ब्लेसिंग बन के आए हो। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाह रही है। मैं नहीं कह रही गाइस, ये कार्ड्स की वाइब्रेशन है यहाँ पर। लेकिन ऑब्स्टिकल है, किसी के लिए वाकई में ऑब्स्टिकल है और किसी के लिए ये ऑब्स्टिकल नहीं है। ये आपके पार्टनर के मन का भ्रम है, ओके, जो किसी प्रकार की निगेटिविटी की वजह से हावी हो रहा है उनके ऊपर बार बार। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर। थैंक यू सो मच। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सन का कार्ड है गाइस, अगेन बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए सन का कार्ड ना, ये ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सक्सेस को, हर प्रकार के सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है सन का कार्ड, राइट। ईगो को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ जिस सेंस में है, मुझे यहाँ पर ईगो उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आती। यहाँ पर किसी इंसान का ईगो टूटा है उल्टा, ये मुझे नज़र आता है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इस कार्ड में ना बहुत जैसे किसी इंसान की हालत ख़राब हो चुकी है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में अकेलेपन में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तभी आती है जब आप इनके लाइफ में होते हो। सनफ्लावर, हर प्रकार से आपके पार्टनर आपको अपनी खुशियों की तरह देखते हैं या मानते हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना, ये रात है, ये नाइट है, ये डार्कनेस की एनर्जी है। और यहाँ जो कार्ड आया है, ये ब्राइटनेस, ये सुबह, ये सन है, ये पॉजिटिविटी है, राइट। ये उजाला है, ये अंधकार है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं ये जो अंधकार का समय है, ये जो निगेटिव समय चल रहा है लाइफ में, ये जो बुरा वक्त चल रहा है लाइफ में, जो किसी की नज़र लगने की वजह से हुआ है, या उनकी गलतियों की वजह से हुआ है, या उनका आपको चीट करने की वजह से हुआ है, ये समय निकल जाए, ये समय ख़त्म हो जाए। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हर प्रकार से आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिखता है कि वो ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, या जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें आपकी नीड है। किसी के लिए फाइनेंशियली भी देख पा रही हूँ कि फाइनेंसिस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। और फाइनेंस से ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हर प्रकार से वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से जुड़ जाएं, आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन में आएँ, आप उनसे बात करें, आप उनको समझाएं, पहले की तरह प्यार दें, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, इवन पहले से भी बेहतर हो जाए। ये आपके पार्टनर की इच्छा है। शादी और मैरिज को लेकर भी सोचा है आपके पार्टनर ने, लेकिन इस समय थोड़ा सा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या मानसिक तौर पर आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं इस समय में। तो उस चलते भी ये इंसान, ये व्यक्ति रुकते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक कदम आगे बढ़ाना और फिर 2 कदम पीछे खींचना, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके पार्टनर की। सो ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। आई होप आप सभी ने क्लेम किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस एनर्जी को क्लेम आप ज़रूर कर लीजिएगा इस, बिकॉज एनर्जीज वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पॉजिटिव है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि किसी के पार्टनर को या आपको या मे भी किसी को ऐसा लगता है या लग रहा है या इसकी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है या तो किसी की नज़र है वाकई में, या कुछ बुरा चल रहा है, मे भी आपकी ग्रह दशा ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर हो सकता है आपके चार्ट में किसी प्रकार का दोष हो और वो एक्टिव हो गया एकदम से। काल सर्प दोष या शनि से जुड़ा हुआ कोई सा भी दोष हो सकता है, वो आपके चार्ट में कोई सा भी दोष है जिसका निवारण, जिसकी शांति कराने की बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। मुझे ना मेरे विजन में हवन पूजा, जैसे ब्राह्मणों के साथ जो हवन करते हैं, जो पूजा कराई जाती है, वो पूरी तरीके से विजन में मेरे दिखाई दे रहा है। सो लिटरली आपको अपने घर की क्लिनजिंग, शुद्धिकरण या इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके अगर आप वाकई में चिंतित हो, आपको ऐसा फील होता है, इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, या अगर आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चार्ट अपना दिखाया है तो हो सकता है आपको पता होगा। अगर ऐसे कोई दोष है तो उसका निवारण कराइए, उसका शांति पूजा हवन जो भी है, जो उचित है कराना, उसको ज़रूर कराइए ताकि ये चीज़ें ठीक हो पाए, शांत हो पाए। बिकॉज मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको उसकी नीड है, आपको उसकी ज़रूरत है। किसी के लिए आपके पार्टनर के नेम अल्फ़ाबेट में बी हो सकता है, ओ हो सकता है, एफ हो सकता है, आई हो सकता है। आपके पार्टनर के नेम अल्फ़ाबेट में आर हो सकता है, या ए हो सकता है, या ए आर साथ में हो सकता है। इसके अलावा किसी के लिए पी से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता होगा, इसके चांसेस है। जे बहुत खास है आज की रीडिंग को लेके। एस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ए बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी के पार्टनर के नेम में 2 बार ए आता होगा, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एल बहुत खास है अपने आप में, तो एल भी किसी के पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के इनिशियल में डी या फिर एन आ सकता है गाइस, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। जो हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक भी था कि अचानक से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी देखूंगी कि वो आपको बोल क्या रहे हैं। राइट, आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। अचानक से क्या एक्शन लेंगे इनके पार्टनर, ऐसा क्या होगा जो सडन होगा इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में। थैंक यू एंजल्स। हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे किसी के लिए लिटरली ये मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जैसे रास्ता सीधा नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। शादी के चांसेस है, मैरिज की पॉसिबिलिटी है, क्लियरली यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आती है। लेकिन हाँ, रास्तों में जैसे रास्ते में रुकावट है, रास्ता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा या रिश्ता या कनेक्शन स्टेबिलिटी तक जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आपके पार्टनर स्टैंड भी लेंगे और इस मूड स्विंग वाली एनर्जी से बाहर आएंगे। तो हो सकता है कि ये चंद्रमा फुल मून की वजह से हुआ हो, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जिन लोगों को ये चीज़ें हल्के में लगती है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस चीज़ को हल्के में लेते हो, बट हाँ, ये सबके साथ होता है। फुल मून, न्यू मून के टाइम पे इमोशंस बहुत हैवी हो जाती है या मन बहुत अजीब सा हो जाता है। अगर दुखी हो पहले से तो और 10 गुना ज़्यादा दुखी हो जाओगे, इवन रो दोगे, रोने का मन हो जाएगा आपका। और अगर खुश हो तो फुल मून वाले दिन और ज़्यादा, उसके बाद आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। कुछ नहीं है लाइफ में फिर भी बहुत खुश हो, अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, ये सब होता है। और जिसके चार्ट में चंद्रमा किसी प्रकार से अफ्लिक्टेड है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करती है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आपको बहुत खास, बहुत स्पेशल मानते हैं। अचानक से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक प्रकार का स्टक वाला सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बीच में अटक गया है। ना रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ती है, ना सब कुछ ख़त्म होता है। आप ये सोच में हो कि करना क्या है भाई, मूव ऑन करूँ या वेट करूँ, इस इंसान को छोड़ दूँ, छोड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करना है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी सिंपली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर एनर्जी उस तरीके से निकल के आई नहीं है। पेशेंस रखिए। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, परिवार की वजह से किसी प्रकार के तनाव या फियर में आपके पार्टनर हैं। 5 ऑफ कप से ये दिखाई देता है कि आपको खोने के बाद वो बहुत सैड है। अचानक से मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जो सिर्फ मेरे लिए था, जो मुझे दिया गया था, जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग के जैसे था, बहुत खास था। इवन अभी आपके पार्टनर को ये सब फील हो रहा है और आने वाले टाइम में एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का करेज बढ़ेगा, उनके अंदर का जो स्ट्रेंथ या साहस है वो बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत पारिवारिक है या समाज, सोसाइटी, इन चीज़ों को लेके भी रुकते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने ठान लिया अचानक से, आने वाले समय में, आप मेल हो या फीमेल हो तो भी ये इस इंसान ने ठान लिया है कि इस इंसान को आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ बढ़ना है। कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। लेकिन शर्त ये है कि आप कितना सेल्फ लव करते हो, आप कितना खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप कितना हाई वाइब्रेशन में हो। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, क्वीन की एनर्जी है, क्राउन है इसके पास। सो मुझे ये दिखाई देता है कि आप जितना ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश करोगे और अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दोगे, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन भी आगे अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं आते इस एनर्जी में तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। आगे भी आपके पार्टनर हाँ ना के बीच में झूलते रहेंगे और आप भी फंसा हुआ फील करोगे। टेम्परेंस है, आप देखिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स से पूरी तरीके से इम्बैलेंस एनर्जी हो जाती है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो जाती है। 2 रास्ते हैं और इंसान भ्रमित है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस रास्ते को चूज़ करो, जबकि सही रास्ता उसके सामने होगा, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 ऑप्शंस होते हैं, आपको पता होता है कि ये गलत है, फिर भी आपको गलत रास्ते पर ही चलना है, तो वही स्थिति होगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। और टेम्परेंस है अगला ही कार्ड, ये पूरी तरीके से बैलेंस की बात करता है। आपके रिश्ते में पीस, पॉजिटिविटी, हार्मनी ये क्रिएट होगी। लेकिन हाँ, आपको अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ लव की प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी अपने मन में और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ये एनर्जी है। रही बात आपके पार्टनर की, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत करेज आएगा, बहुत स्ट्रेंथ आता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्रकार की रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, ग्रोथ दिखाई देती है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, किसी प्रकार का प्रपोजल, लव ऑफर इस इंसान की तरफ से आता हुआ नज़र आता है। पैशनेट हो रहे हैं आपके पार्टनर,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मूवमेंट है, ग्रोथ है। सो ये स्टक वाली एनर्जी आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से जाती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे गाइस, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। कब तक ये हो पाएगा? मुझे किसी के लिए अगले 12 दिन की एनर्जी ये नज़र आती है, अगले नेक्स्ट 12 डेज़ मैक्स टू मैक्स मुझे ये होता हुआ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कह देना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। क्या कहना चाह रहे हैं इनके पार्टनर? नो योर वर्थ। आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास है, आप क्या हो, आपकी वैल्यू कहाँ है, आपकी जगह कहाँ है, इस इंसान ने आपको क्या दिया, कैसा महसूस कराया, कैसा फील कराया, हर बात इस इंसान के मन में चल रही है। और नो योर वर्थ से ये भी कह रहे हैं आपको, एंजल्स भी ये बात कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा इस इंसान के सामने ना अपनी कह लो इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करनी है। आपने पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा सेल्फ लव को बढ़ाइए, ऐसे मत दिखाइए यूनिवर्स को भी और इस इंसान के सामने भी ऐसे प्रिटेंड मत कीजिए कि इस इंसान के बिना आप तो कुछ हो ही नहीं, आपकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। ओके, सो अपनी वर्थ को समझेंगे आप भी, और आपके पार्टनर भी आपकी वर्थ को समझ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको टैरो कार्ड में बताया हुआ है, राइट? सो ये एनर्जी है गाइस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 12 डेज़, अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन को आप सुनिए, बिकॉज यहाँ भी 12 डेज़ की एनर्जी आई हुई है। सो अप्रैल मंथ की एनर्जी को आप ज़रूर सुनिए, उसमें मैंने कवर किया है राशि अनुसार आपकी राशि से कि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है। आप उसे देखिए, अगर उसमें भी ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आई होगी तो फिर कंफर्म बात है कि आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होकर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर के मन में क्या है जो वो इनको कहना चाहते हैं? फ्री योर सेल्फ, अगेन वो मैसेज है आपके लिए। ये मुझे दिखाई देता है कि इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से थोड़ा सा डिटैच होइए और अपना ध्यान अपने ऊपर लेकर आइए। आपके करियर को आपकी बहुत नीड है इस समय में। ओके, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, आपकी ग्रोथ पक्की है, और जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करोगे ना, आपके लव लाइफ की जो ब्लॉकेज है वो ऑलरेडी रिजॉल्व होती चली जाएगी। ये कनेक्टेड है किसी के लिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। आपके लाइफ में ना इस इंसान के साथ परिस्थिति ठीक नहीं चल रही, और आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि बाकी सिचुएशंस भी बहुत अच्छी खासी नहीं चल रही, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो, करियर हो, हर प्रकार से कुछ ना कुछ उलझ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इस इंसान से खुद को अलग करिए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और हाँ, और अगर जाना है, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो आप कितना ही पकड़ लो, कितना ही भाग लो, कितना ही प्रे कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, नहीं होने वाला, राइट? सो थोड़ा सा डिटैच करिए खुद को, क्या पता इससे आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओपन अप, आपके पार्टनर के दिल का ताला खुलेगा, ये बात है यहाँ पर। ओके, वो आपको कह देंगे, वो आपको अपना प्यार बता देंगे, कह के बोल देंगे, ये एनर्जी यहाँ पर आई है। टीम वर्क, आपके पार्टनर आपका साथ चाह रहेगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। उनको पता है कि ये अकेले से नहीं होगा, ये किसी एक के एफर्ट से नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है ना, ये दोनों के मिलके, जब एफर्ट्स दोनों के मिलेंगे तभी ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। फैमिली, हाँ है, फैमिली की तरफ से इशूज़ है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपको अपने परिवार की तरह देखते हैं। उनके लिए अपना परिवार इंपॉर्टेंट है, आप ही उनके लिए उनके परिवार की तरह ही हो। किसी के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों पहले से मैरिड हो, ओके, एक ही दूसरे के साथ, मतलब वो आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके लिए आपने रीडिंग को सुना है। सब कुछ ठीक होगा गाइस। और कुछ लोगों के लिए ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली प्लानिंग, बहुत दूर की प्लानिंग, जैसे एक पति पत्नी को लेके, शादी को लेके, अपने मैरिज को लेके, शादी के बाद की चीज़ों को लेके, अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग इस इंसान ने आपके साथ मन में सोचा हुआ है। ओके, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर, और वो कह रहे हैं कि इस फ्यूचर को क्रिएट करने में उन्हें आपका साथ चाहिए होगा। सो आपके पार्टनर आपका साथ मांगेंगे। सेकंड चांस की एनर्जी है, वो इस समय भी आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, सेकंड चांस चाह रहे हैं। ओके, म्यूचुअल फीलिंग्स, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, एंड यकीन मानो मेरे भी मन में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है, उतनी ही इमोशंस है। ये अलग बात है कि शेयर नहीं कर पा रहे। सो म्यूचुअल है गाइज, ये दोनों की तरफ से कमिटमेंट। मैंने आपको बताया था कमिटमेंट की एनर्जी आ गई थी उस वक्त भी, लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। मैंने आपको समय भी बताया है कि कब तक सब कुछ ठीक होगा, एंड यहाँ भी कमिटमेंट है। सो शादी, मैरिज, इवन इंगेजमेंट, एटलीस्ट इंगेजमेंट तक बात जाएगी ही जाएगी। परिवार बीच में इन्वॉल्व होंगे, दोनों की फैमिली बीच में इन्वॉल्व होगी, ये उस प्रकार की एनर्जी है।
सो क्लेम कीजिए गाइज, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, दे अडोर यू। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर इनको और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। पिलो टॉक, वो आपको बहुत मिस करे, वो आपको हद से ज़्यादा मिस करे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। स्पेशली देर रात सोते समय, सोते टाइम, जैसे कोई अपने पिलो को बहुत ज़ोर से टाइटली हग करके सोने की कोशिश कर रहा हो। ये वो एनर्जी, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका लुक, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका तरीका, आप हर प्रकार से अपने पार्टनर को बहुत पसंद हो, ये वो आपको कह रहे हैं। ये इन्होंने कभी खुल के तारीफ़ नहीं किया हो सकता है, या आपको ऐसा महसूस कराया कि आपके अंदर बहुत कमी है, आपके लुक्स में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे क्यों दिखते हो, आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपका ढंग ऐसा क्यों है। लेकिन रियलिटी ये है, असल बात ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। सोलमेट, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यहाँ से भी टैरो कार्ड से सोलमेट की एनर्जी आई थी और ये कंफर्मेशन दे रहे हैं स्पिरिट की। कुछ लोग जो यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। इस वजह से आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके इस समय पे, इस वक्त पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, राइट। सो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, एनर्जीज वाइब्रेशन बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सन कार्ड की एनर्जी। एंड यहाँ पे ओवरकमिंग चैलेंजेस, आपका साथ चाहिए आपके पार्टनर को। वो आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि ये समझा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ये जो सिचुएशन है ये मेरे अकेले के हैंडल करने से नहीं होने वाला, ठीक। इट इज़ सेफ़ टू फॉल। उनको आप बिल्कुल सेफ़ प्लेस लगते हो, या उनको ये लगता है कि आपसे प्यार करना, आपके साथ रिश्ता बनाना, आपके साथ लाइफ देखना ये बिल्कुल सेफ़ होगा। क्योंकि कलयुग है, आज के टाइम में इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर, जीवन साथी भगवान हर किसी को नहीं देता। मैंने आपको बताया था कि ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं वो आपको। डोंट गिव अप, उन्होंने कहा है कि गिव अप मत करना, जो हो जाए गिव अप मत करना। यहाँ तक आए हैं तो आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। वो आपको कह रहे हैं कि गिव अप मत करना। रीलोकेटिंग, किसी के लिए आपके पार्टनर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जहाँ वो रहते हैं या उनको पता है कि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि कोई आपको उनके घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए घर चेंज हो, घर शिफ्ट हो, रीलोकेशन, या वो आपसे मिलने आना चाह रहे हैं या वो आपको मिलने बुलाएं, इस प्रकार की एनर्जी भी है। ओके, सो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो जहाँ भी है उनका मन नहीं लग रहा, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये सब आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर एंड रीयूनियन के लिए तैयार रहिए। कमिटमेंट की एनर्जी भी है। ओवरऑल गाइज, ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत पॉजिटिव थी। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आप सभी के साथ मैच हो, रेजोनेट हो। आप अगर इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपने क्लेम नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग पूरी पॉजिटिविटी एंड फेथ के साथ कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपसे नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी मैच नहीं होती है, कोई तो इशू है, कोई तो प्रॉब्लम है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ताकि आपको पता चले कहाँ ब्लॉकेज आ रही है या क्या एक्चुअल रीजंस है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इसके अलावा अभी कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी है, क्या मैच हुआ, कहाँ क्या रेजोनेट हुआ। एंड चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लेलिस्ट को चेक करिए, राशिफल को ज़रूर सुन लीजिए। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग एंड बी पॉजिटिव गाइज। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।